उसकी मॉनिटरिंग तो सरकार की कहीं ना कहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मानक अगर पूरे नहीं होते हैं और उसके बाद भी अगर ये चीज पाई जाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और सरकार ने कोई भी सरकार हो समय समय पर ये चीजें कहीं ना कहीं से अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि कहीं भाई कोई देहरादून या उत्तराखंड के मेरे अगर हो सकता है जो आपने आंकड़े पूछे तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई बिल्डिंग गिरी है जिसमें लोग मर गए। उसका कारण क्या था कि बिल्डिंग कमजोर थी या बिल्डिंग का जो नक्शा गलत पास हुआ है। सर नैनीताल का एग्जाम्पल देती हूँ, वो जोन 4 में आता है, जोन 4-5 में वो भी आता है, और पिछले कुछ समय में बहुत लैंडस्लाइड्स वहां पर हुए हैं और लगातार इसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन, रातों रात वहां पर कंस्ट्रक्शन, आपको नई बिल्डिंग खड़ी दिख जाएगी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है सर कि किस तरह से प्रशासन का लाठी चल रहा है लोगों पर और कितने अवेयर हैं लोग। बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कहीं भी कहीं अगर कंस्ट्रक्शन पे रोक है और वहां पे लगाई गई जैसे मसूरी के अंदर, तो उसको नोटिस होता है और समय आने पे वो चीज टूटती भी है। और उसके खिलाफ कई अगर कभी अगर डिबेट का बिंदु आगे रहेगा तो इसमें कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपके सम्मुख आऊंगा और इस विषय में हम लोग देखेंगे अगर कुछ ऐसी स्थिति है तो ये भी चाहे सरकार हमारी हो किसी की हो, क्योंकि ये आम जनमानस कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है और हमारी स्वयं की एक जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरह का अगर जो कोई कार्य पाया गया तो सरकार ने जो नियम बनाया उसके साथ कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। तभी तो नियम और सरकार का एक मानक बनाया हुआ है कि भाई इस क्षेत्र में ये जोन 5 में आता है, यहाँ पे ये होगा, जोन 5-6 में ये होगा, जोन 4 में होगा। उसी कैटेगराइज के हिसाब से कहीं ना कहीं निर्माण करना इसमें हम लोगों की भी भूमिका है और हम सरकार भी इसके लिए चिंतन और मंथन कर रही है। इसीलिए तो जो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, समिट किया जा रहा है, जिसके अंदर आपदा जैसे चीजों को कहीं ना कहीं उसमें एक, क्योंकि हम सीखते आ रहे हैं, 2013 की एक आपदा आई थी, उससे भी हम बहुत कुछ सीखे हैं। आज केदारपुरी का जो निर्माण हो रहा है मास्टर प्लान पे हो रहा है, हुआ है, और बद्रीनाथ का जो निर्माण हो रहा है मास्टर प्लान के अंदर जिसका पैसा भी स्वीकृत सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकार कार्य कर रही है। दूसरी बात, एक चीज और कहूंगा, फिर समाप्त करूंगा अपनी बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जैसे सपोज करो कि हम इको फ्रेंडली की बात करें तो जो अभी केवल कार की जो हम लोग गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे की बात कर रहे हैं जिसका शिलान्यास करके माननीय प्रधानमंत्री जी गए, वो कहीं ना कहीं इसीलिए तो कि ताकि घोड़ों पे अत्याचार ना हो, जो वहां पे किसी तरह पत्थर की स्लाइडिंग होती है, यात्री कभी जाम हो जाता है या एटमोस्फेयर बदल गया, क्लाउड में चेंज आ गया, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ के यात्रियों को दिक्कत न हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई ताकि इको फ्रेंडली टूरिज्म की अगर हमारी सरकार बात कर रही है तो उससे हमारे सरकार ने दानी सरकार ने उसको पारित भी कर दिया है और आने वाले 6 महीने या साल भर के बाद आप उसका कहीं ना कहीं धरातल पे वापस को दिखाई। बिल्कुल शांति प्रसाद भट्ट जी, हम बहुत सारी बातें इसमें निकल कर आई हैं। पहली बात तो जोशीमठ के रिगार्डिंग ये था कि अगर वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, एरिया कम हो जाएगा, उसका सर्कल रेट कम हो जाएगा, लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इतने नॉर्म्स होने के बावजूद भी अगर लोग समझ नहीं रहे तो लूप होल कहाँ है? दिव्या, इसी डिबेट में जो बात आई है, मैं उस पर जो बात बोलूंगा, मुझे लगता है सभी इसमें सहमत होंगे। भू वैज्ञानिक सुशील कुमार जी कह रहे हैं कि जनता को सहयोग करना चाहिए। ये वही जनता है जो कह रही है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हटाइए, यहाँ मानव का जीना हराम हो गया, साइनस के और डेंगू के मरीज इतने हो गए कि देहरादून अब देहरादून रहने लायक नहीं रहा, जबकि लोग यहाँ रिटायरमेंट का प्लान बना के घर बनाते थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब जिस राज्य की राजधानी गैरसैंण 1992 में तय थी क्यों नहीं बनाई? इसमें मानव की क्या गलती है? ये तो सरकार की जिद है ना। दूसरा, हमारे देहरादून से लगे हुए 2 शहर ऐसे बन सकते हैं जो दुनिया के नक्शे में काफी अच्छे बनेंगे, यमकेश्वर ब्लॉक और नरेंद्र नगर। ये 2 जगह ऐसी है कि यहाँ कम से कम 10 से 15 लाख आदमियों को वहां बसाया जा सकता है। सरकारी अमला ऊपर चढ़ा दीजिए, देहरादून में क्यों? मतलब राजधानी गैरसैंण तय होगा, ऑफिस खुलेगा देहरादून। ये क्या है? और इसमें किसका दोष है? इसमें जनता क्या दोष है? यमकेश्वर ब्लॉक के अंदर तुम सरकारी ऑफिस, भाई देखो इंडस्ट्री तुम बोलो तो बोलते हैं कि इस पहाड़ में इंडस्ट्री नहीं लग सकती। जब हम कहते हैं कि शिक्षा का हब पहाड़ को बना दो, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पहाड़ में खोल दो, वो भी देहरादून में ही चाहिए। अभी तीसरी बात दिव्या, ऋषिकेश है, एम्स से वो एम्स के बगल में आईडीपीएल लगा हुआ है,
अब ये क्यों, मैं ऐसे नहीं कहता मैं ये तराजू वाली पार्टी। अब आईडीपीएल की जमीन अधिग्रहण करके बड़े बड़े मॉल बनाने की योजना वहां शुरू हो गई, बड़े बड़े फ्लैट बना के बेचेंगे, वहां पहाड़ी नहीं रहेगा, वो आएंगे दिल्ली बंबई के आदमी। अभी ऋषिकेश की ये स्थिति है कि ऋषिकेश में 150-2 घंटे जाम में फंसकर लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और शनिवार इतवार को लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं क्योंकि इतना भयंकर जाम होता है। जिस शहर की स्थिति में सुधार नहीं कर पा रहे, मगर एक बिल्डर को दे दिया पूरा आईडीपीएल खोद डाला उसने, बस किसी तरीके से वहां मॉल बने। क्या मॉल बनने के बाद जब 4 से 5 लाख आदमी ऋषिकेश में और आ जाएगा, तब आप ऋषिकेश शहर की स्थिति को समझ रही हो क्या होगा? इसके लिए दोषी आम नागरिक है या फिर ये सरकारें हैं? हमारा ये कहना है कि जब जब सत्ताएं निजी स्वार्थ पे लग जाती हैं, तब तब जनमानस के लिए हानि होती है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अभी यही डिबेट में बात निकल कर आई कि आदमी अपना घर बनाता है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता, मगर जब पुल बनते हैं सरकार के तो वो बनने से पहले गिर जाते हैं। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं ठेकेदार जेल जाता, क्यों नहीं मंत्री को बर्खास्त करके जेल भेजा जाता कि मंत्री किस बात का, उस विभाग का एमडी किस बात का। यदि किसी परियोजना में कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, राजकोष का पैसा जो बर्बाद कर रहे, मगर क्या करोगे? अभी पुल 5 करोड़ का तय हो रहा, पुल ने बनना है 1 करोड़ में, 5 करोड़ रिलीज हो गए। अब मंत्री से लेकर दिल्ली तक सारे लगे पड़े पैसा मांगने पे। ऐसी स्थिति में जो चिट्ठी अभी पीडब्ल्यूडी संघ की निकली है, मेरा एक मित्र है इंजीनियर, उसका कहना है भगवान बचाए इस सरकार से, इतना पैसा कहां से दें, पुल गिरता है तो हम निलंबित, हमारी जांच, और कमीशन में कोई कमी नहीं, सरकार को दो, मंत्री को दो, फिर स्थानीय विधायक को दो, उसके बाद छुट भइये भाजपा के कांग्रेस के नेताओं को दो, उसके बाद भी अगर कुछ बच गए तो 2-4 वहां के प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत तक वो भी चिपट जाते हैं। तो भाई पुल ही बना लो या इन्हीं का घर भर लो। ऐसी स्थिति में अभी आपने 2 दिन पहले एक डिबेट करी है कि बजट खर्च क्यों नहीं हो रहा, भाई कहां से होगा खर्च? अगर ईमानदार अधिकारी है वो नहीं करता काम, उसने कहा मैं कमीशन बाजी नहीं चलेगी, इस कारण वो प्रोजेक्ट रुक जाते हैं तो पैसा नहीं लगता। मेरा ये कहना है डिबेट भूकंप पर है, और अगर देहरादून में मानकों के विपरीत कार्य हुआ है, अब मैं आपको दूसरा छोटा सा एग्जांपल दे दूं। एमडीडीए, आप मकान बनाइए, आपका नक्शा भी स्वीकृत होगा, आपका सब कुछ मानकों के अनुसार सही होगा, मगर फर्रा जरूर आ जाता है नोटिस का कि आपका मानकों के अनुसार खड्डे नहीं खोदे, अब आप एमडीडीए पहुंच जाओ, वहां 50,000 दे दो, ठीक। अभी कैनाल रोड के अंदर एक जोशी जी हैं, वो आरएसएस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने मकान में अपने बच्चे के लिए टीन सेट बनाया, नोटिस चला गया। मैं जोशी जी क्योंकि मेरे परिचित है, मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा जोशी जी इसमें नोटिस नहीं आना चाहिए था, आप ईंट में गारे का काम करते सीमेंट का तो नोटिस आता। उसने कहा मैं बेटा बहुत परेशान हो गया हूँ, इस 80 साल की उम्र में मैं कहाँ जाऊँ। मैंने जब डिटेल निकाली, यकीन मानोगी, सचिव यहां तक कि सूचना आयुक्त तक बचाने में लग गए। मानकों के विपरीत किसी को आप नोटिस नहीं दे सकते, बिल्कुल जेल चला जाएगा अधिकारी, मगर क्या करोगे? सूचना आयुक्त भी बचाने में लग गया, जो सचिव है एमडीडीए वो भी बचाने में लग गया। इसका मतलब आपके नेक्सस इतने मजबूत हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एक 1905 पे शिकायत करो तो बिना सुनवाई के शिकायत निस्तारित, और आप वेबसाइट में देख लो, अगर आप डीएम को शिकायत करो तो डीएम संबंधित को फाइल भेज देता है कि तुम्हारी शिकायत आ रखी, बच लो खुद। मतलब मरवाने के लिए डीएम भी भेज देता है कि तेरी शिकायत इसने कर दी। अब ऐसे में व्यवस्था सुधारने के लिए मैं पूछना चाहता हूं और कौन सा तरीका है? मेरा कहने का मतलब है भ्रष्ट तंत्र के कारण भूकंप से आम जनमानस की जिंदगी को खतरा है। देहरादून के अंदर मानकों के विपरीत यदि नालों में लोगों ने वोट के लिए बसाए हैं तो ये आदमी ने नहीं बसाए, ये भाजपा और कांग्रेस ने बसाए हैं, इसीलिए उत्तराखंड खतरे में है। और मैं फिर कहूंगा,
आपदा की मीटिंग, आपदा का सम्मेलन, रोड शो दिल्ली में अमिताभ बच्चन से डांस करा के नहीं होने का। आपको इसके बारे में चिंतन मंथन करना पड़ेगा। ये नौटंकी बंद करो, उत्तराखंड को तबाही से बचाओ, ये भाजपा का काम है। ठीक है डॉक्टर सुशील, थोड़ा सा सर हम बात करें जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के पास जब 8 संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी बंद लिफाफे में, तो हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है जिससे पैनिक क्रिएट होगा और इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी उसमें टेक्निकलिटीज मेंशन की गई थी जो सोचने वाली है, विचार करने वाली है? मैं समझता हूँ, जहां तक मैंने देखा है उसमें जो पहले हमारा जो रिपोर्ट